गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि अपने देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की सालगिरह बना रहा हो, ऐसे समय में मैं आप लोगों के लिए हमारे राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं आपका यह चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड ये सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। मैं बताना चाहूँगा, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे नेशनल सिंबल से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराता रहा है। आइए जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतंत्र बना, तब उसने सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह शीर्ष को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। और सारनाथ स्थित चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो सिंह शीर्ष है, इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 3 बड़े मुंह फाड़ कर शेर या सिंह हमें दिखाई देते हैं। चौथा वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि वो इनके पीछे है। इसके साथ साथ बीच में एक धम्म चक्र हमें दिखाई देता है, और इस धम्म चक्र के ढोलाकार आकृति में 4 एनिमल्स भी बने हुए हैं। अगर इसका मैं आपको 3D मॉडल दिखाऊं तो लगभग ऐसा दिखाई देगा। और इस नेशनल सिंबल्स के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय हमारा प्रतीक है, जो नेशनल एम्बलम है, निश्चित रूप से इस एम्बलम को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इस सिंह शीर्ष का वाराणसी के निकट सारनाथ में 1905 ईस्वी में हमें पता चला था। और इसके जो 5 भाग हैं, अगर उनके बारे में हम देखें तो सबसे नीचे इसका स्तंभ आता है, पिलर। उसके बाद कमलाकार घंटाधार, या जिसे कहेंगे लोटस के आकार में एक घंटा, एक बैल हमें प्रतीत होती है। उसके ऊपर 4 पशुओं की ढोलाकृति, और उसके ऊपर 4 तेजस्वी एक दूसरे से सटे हुए सिंह हैं। और 5वें नंबर पर आता है अभिषिक्त तत्व स्वरूप एक धर्म चक्र, जो कि अभिषिक्त हो चुका है, जो कि टूट चुका है। अगर वो भी हमें परिलक्षित होता तो लगभग ऐसा दिखाई देता। तो ये है हमारे नेशनल सिंबल के वो 5 महत्वपूर्ण भाग। परंतु ये पांचों भागों को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल नहीं किया गया है। सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी कला इतिहासकार प्रोफेसर अल्फ्रेड चार्ल्स अगस्टे फाउचर ने हमें बताया कि ये जो 4 एनिमल्स हैं, इनके पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहले देखते हैं वाइट एलिफेंट या एरावत। एरावत के बारे में बताया है उन्होंने कि हाथी माया देवी द्वारा देखे गए गर्भधारण संबंधी उस स्वप्न का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने बोधिसत्व को श्वेत हाथी के रूप में अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा था। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सांड या बुल। सांड सिद्धार्थ के जन्म के समय की राशिय नक्षत्र स्थिति अर्थात वृषभ लग्न का प्रतीक माना गया है। तीसरे नंबर पर देखते हैं हम घोड़ा। घोड़ा एक महान आत्मत्याग तथा उस प्रिय युद्ध अश्व कथक का प्रतीक है, जिस पर सवार होकर राजकुमार अपना साम्राज्य त्याग कपिल वस्तु से चले गए थे। और सिंह, सिंह जो कि चौथा एनिमल है, उसके विषय में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने घोर तपस्या करी, और तपस्या के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बहुत तेज सिंह की गर्जना हुई थी। तो ये सिंह तब का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को वो ज्ञान दिया, उनको भी ज्ञान प्राप्त कराया। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम 5 शिष्य थे वो थे वप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिय और असागी। तो ये थे हमारे नेशनल सिंबल से रिलेटेड वो 4 एनिमल्स जिनके पीछे की ये चारों कहानियाँ थी।
इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारनाथ स्थित हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, यह सारनाथ के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। सारनाथ जो शब्द है वो ग्रहित माना गया सारंगनाथ से। सारंग का अर्थ होता है हिरण और सारंगनाथ का अर्थ होता है हिरणों का भगवान या हिरणों की रक्षा करने वाला भगवान, जो कि शिव हैं। और वहीं पर स्थित जो मंदिर है वो सारंगनाथ जी का मंदिर कहलाता है, जिसके नाम पर सारनाथ शब्द पड़ा। डॉक्टर कलाम्बूर शिवराम मूर्ति ने हमारे इस राष्ट्रीय प्रतीक के चारों शेरों के विषय में बताया है, जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर मुंह फाड़े खड़े हैं। न सिर्फ यह अशोक के उस साम्राज्य विस्तार से संबंधित हैं जिसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने इन चारों शेरों को स्थापित किया, बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित भी इसको बताया गया है, ये चारों शेरों को। और बीच में नीचे की तरफ ये धम्म चक्र हमें दिखाई देता है। यह धम्म चक्र आज राष्ट्रीय ध्वज पर भी बीचों बीच में नीली रंग की आकृति के साथ हमें दिखाई देता है। आज अगर हम देखें तो राष्ट्रीय प्रतीक कहीं ना कहीं हम सबका गौरव है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।